नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस पहले वनडे महामुकाबले को देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच में 3 मैचों की वनडे श्रृंखला श्रीलंका में खेली जा रही है, जहां कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। आज जहां रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने चरित श्रीलंका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद थी, तो इस महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान चरित श्रीलंका के पक्ष में गया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैसला किया। जहां श्रीलंका की तरफ से 2 सबसे बड़े बल्लेबाज अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे, जहां प्रथम निशंका और अविष्का फर्नांडो के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से जब पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने यह साफ जाहिर कर दिया कि आज उनके इरादे कुछ अलग हैं। पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही प्रथम निशंका ने मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगाकर इस पहले ओवर में 4 रन बना दिए थे, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आज तीसरी ओवर में ही श्रीलंका को बड़ा झटका देते हैं और तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर पवेलियन वापस भेज देते हैं। में 7 रन पर श्रीलंका की टीम को पहला झटका लगता है और 1 रन बनाकर अविष्का फर्नांडो पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस आते हैं तो अर्शदीप सिंह को चौथे ओवर की में 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रथम निशंका भी अर्शदीप सिंह को चौका जड़ते हैं और बैक फुट पर उनके सामने बल्ले से बड़ी बाउंड्री दिखाई दे रही थी। 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका निशंक द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद रोहित शर्मा गेंदबाजी में बदलाव करते हैं और 9वां ओवर अक्षर पटेल को थमा देते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को तीसरी ही गेंद पर प्रथम निशंका एक शानदार फुल शॉट के जरिए चौका लगाते हैं और उसके बाद 12वां ओवर शिवम दुबे को करने के लिए दिया जाता है, लेकिन तीसरी ही गेंद पर कुशल मेंडिस के एक शानदार चौका लगाकर फाइनल लेग की तरफ से गेंद को भेज देते हैं, लेकिन शिवम दुबे अगले ही ओवर में वापसी करते हैं और 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। बल्लेबाजी द्वारा रिव्यू लिया जाता है और 14वें ओवर की पहले ही गेंद पर कुशल मेंडिस को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। बल्लेबाज द्वारा रिव्यू लिया जाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिलता है। श्रीलंका की टीम 46 रनों पर अपना दूसरा विकेट खो देती है। कुशल मेंडिस 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद सदीर समरविक्रमा बल्लेबाजी के लिए आते हैं और तीसरी गेंद पर 3 रन बनाकर खाता खोलते हैं। यहां से दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रेट करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और 18 ओवर के बाद श्रीलंका की टीम ने 60 रन बना लिए थे, लेकिन 19वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आते हैं और तीसरी गेंद पर सदीरा समरविक्रमा को सुमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। समरविक्रमा महज 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर कप्तान चरित श्रीलंका बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं। इसके बाद 21 ओवर की पहली ही गेंद पर प्रथम निशंका चौका लगाकर बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। अगला ओवर वाशिंगटन सुंदर को दिया जाता है और इस ओवर में चरित अस्लेंडू टूप बैक 2 चौके लगाकर 8 रन ओवर से बना लेते हैं। इसके बाद प्रथम निशंका भी वाशिंगटन सुंदर के अगले ओवर में बैक 2 चौके लगाकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। नी द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और वहीं पारी का 24वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आते हैं और इस ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप भारतीय टीम को चौथी सफलता चरित श्रीलंका के रूप में दिलाते हैं। यादव ने श्रीलंका को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा। यहां इन 5 रनों पर श्रीलंका अपने 4 विकेट खो देती है। 14 रन बनाकर अशंका आउट हो जाते हैं और जनित लियाना के बल्लेबाजी के लिए आते हैं
और अगले ही ओवर में सुंदर की पहली गेंद पर निशंका का एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। निशंका यही नहीं रुकते हैं और कुलदीप यादव के 26वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक चौका लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। एक तरफ से विराट विकेट गिर रहे थे लेकिन निशंका बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन श्रीलंकाई टीम को 27वें ओवर में सुंदर ने बहुत बड़ा झटका दिया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत प्रथम निशंका को एलबीडब्ल्यू आउट कर डाला। 56 रनों की पारी खेलकर निशंका पवेलियन लौट और 101 रनों पर श्रीलंका ने अपने 5 बड़े बल्लेबाजी खो दिए थे, जिसके बाद दुनिया बिलाल आगे बल्लेबाजी करने आए और 19वें ओवर की चौथी गेंद को दुनी वेलाला चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट हासिल करने के लिए गेंदबाजी में बदलाव किया और 32वें ओवर में सुमन गिल को गेंद थमाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इस ओवर में चौथी गेंद पर पहले जनित लियाना के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा और फिर अंतिम गेंद को दुनी वे लालगे ने भी चौके के लिए गेंद को बाउंड्री की सैर कराते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। दुनिया वेला लागे का बल्ला यहीं नहीं रुका और अगले ओवर में सुंदर को भी चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ से लियाना आगे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद को फ्लिप शॉट के जरिए गैप में धकेल दिया, गेंद को चौका बटोरा। इसके बाद 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को सफलता दिलाई और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 41 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन अक्षर पटेल ने ओवर की दूसरी गेंद पर जनित लियाना नागे को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लियाना आगे 20 रन बनाकर वापस लौटे और श्रीलंका के 142 रनों का अपना 6वां विकेट खो दिया था, जिसके बाद वाणु हसनरंगा बल्लेबाजी करने आए और यहां से लग रहा था कि श्रीलंका की टीम 200 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन हसर ने आकर बेहतरीन शॉट खेले। जहां पहले अक्षर पटेल के ओवर में हसर ने एक बेहतरीन लगाते हुए अपनी टीम को 150 रनों का आंकड़ा पार करवाया। इसके बाद 40वें ओवर में भी कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर हसरंगा ने फुल शॉट लगाया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 40 ओवर के बाद 165 रन श्रीलंका के बन चुके थे और बेहतरीन साझेदारी हसर और लालगे के बीच तैयारी होती, जिसने अब अपनी टीम को संभाल लिया था और फिर अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इसके बाद दुनी वेला लागे ने भी अर्शदीप सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर फाइनल लेग के तरफ शॉट लगाकर चौका बटोरा, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी करी और अंतिम गेंद पर वाणी इंदुरंगा अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां श्रीलंका टीम ने 178 रनों का 8वां विकेट खोया और हसर 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अकीला धनंजा बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ वेलाला आगे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सुंदर के 44वें ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद 45 ओवर में आखिरी गेंद पर भी अर्शदीप सिंह को एक शानदार शॉट लगाकर छक्का ठोक दिया। इसके बाद अकीला धनंजा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और सिराज की गेंदबाज पर एक चौका बटोरा। इसके अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक रन लेकर दुन वेलाला ने अपना वनडे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर धनंजा ने चौका जड़कर रन बटोरे। 50 ओवर में भी बेला लागे ने एक चौका ठोका और इसी ओवर की आखिरी गेंद को भी के बाहर भेज दिया, जहां 50वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई और धनंजा को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर वेला लागे ने अपनी टीम को 230 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचाया, जहां वेला लागे 67 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए अब 231 रनों का लक्ष्य मिला था। अब देखना यह था कि क्या भारतीय टीम इस लक्ष्य को चेस कर पाती है या नहीं।
वहीं लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर पारी की शुरुआत करने मैदान में आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने भी मैदान में उतरते ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। खासकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शुरुआत की और से पारी खेल के चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। तो दोस्तों वहीं रोहित शर्मा ने आगे भी इसी तेज़ी से बल्लेबाजी करना जारी रखा और देखते ही देखते भारतीय टीम की धमाकेदार 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। मुकाबले के शुरुआत से ही अब श्रीलंका की गेंदबाजी दबाव में थी। जिस मैदान पर श्रीलंका के खिलाड़ी रन बनाने के लिए तरस रहे थे उस मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 10वें ओवर में एक शानदार लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना बड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया जिससे श्रीलंका के कप्तान चरित अस्पंता रोहित शर्मा का यह आक्रामक रूप देखकर पूरी श्रीलंका की गेंदबाजी अब थर-थर काँप रही थी। भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब भारतीय टीम को 75 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनी वेलालागे ने सेट हो चुके थे। शुभमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। शुभमन गिल 35 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। इस शानदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी दुनी वेलालागे ने LBW आउट कर दिया। भारतीय की कप्तान रोहित शर्मा 47 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी ज़्यादा देर तक श्रीलंका ने मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अकीला धनंजा ने वाशिंगटन सुंदर को भी LBW आउट कर दिया, पवेलियन का रास्ता दिखाया। वाशिंगटन सुंदर 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब एक के बाद एक अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और फिर यहां से श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी टीम के लिए बनाई। इन दोनों ही इस साझेदारी ने भारतीय टीम को ऊपर से दबाव पर पूरी तरह से कम कर दिया था। विराट कोहली भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वनीदू हसन ने सेट हो चुके थे। विराट कोहली को LBW आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 32 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट गिरते ही भारतीय टीम फिर एक बार मुश्किलों में देखने लगी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब भारतीय टीम की तरफ से KL राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को असीता फर्नांडो ने इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 23 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। सेट बल्लेबाजों के झटकों ने भारतीय टीम को अब पूरी तरह हिला दिया था। अब मैदान पर अक्षर पटेल उतरे थे और फिर यहां से KL राहुल और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाल लिया और खतरनाक गेंदबाजी कर रही थी। श्रीलंका की टीम फिर एक बार रन बनाना शुरू कर दिया। हालांकि दबाव पूरी तरह भारतीय टीम पर बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था, क्योंकि श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसके बावजूद अक्षर पटेल और KL राहुल की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का बाखूबी इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम को अब दबाव से बाहर निकालना शुरू कर दिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना दी थी। अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब श्रीलंका की गेंदबाजी बैक फुट पर थी।
क्योंकि अब यह दोनों ही खिलाड़ी बड़े शॉट खेल दिख रहे थे। और फिर इसी बीच दोनों ही 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर भारतीय टीम को 100 नाबाद रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाण हिंदू हसर ने सेट हो चुके केएल राहुल को दुनी बेला लागे के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 14 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार श्रीलंका की गेंदबाजी के भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। मुकाबला फिर एक बार बदल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन उनकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए चरित अलंका ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके अक्षर पटेल को भी कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 57 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार भारतीय टीम के दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो चुके थे। मुकाबला फिर एक बार श्रीलंका की गेंदबाजी की अपनी तरफ से मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 ओवरों में 21 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाणी ने नए बल्लेबाजी कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 10 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी शिवम दुबे के कंधों पर आ चुकी थी। अब उनके साथ देने मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे और फिर से मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने अंत में भारतीय टीम को जीत दिलाने का जिम्मा उठाया। फिर शिवम दुबे ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। पारी के 47वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वनी हसर को शिवम दुबे ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब भारतीय टीम को आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन बन चुके थे। अब इस पारी का 48वां ओवर श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका डालने आए थे और चरित असलंका के इस ओवर में शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगा दिया था। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए बस 1 ही रन चाहिए था, लेकिन तभी इस ओवर में चौथी गेंद पर चरित असलंका ने शिवम दुबे को LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे 24 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के पास बस 1 ही विकेट बचा था, तो वहीं अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 1 रन चाहिए था। बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह को भी पहली ही गेंद पर चरित असलंका ने LBW आउट करते हुए भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ ही यह दिलों की धड़कन रोक देने वाला मुकाबला टाई हो गया। एक समय पर यह मुकाबला भारतीय टीम जीत रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने अंत में आकर एक जीता हुआ मुकाबला गंवा दिया। तो दोस्तों, आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा और आप इस अद्भुत मुकाबले के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।